देखिए आज का जो टॉपिक है वो कोहलर का सिद्धांत है। आपको पता है कि जो कोहलर, थॉर्नडाइक और स्किनर, पावलोव, ये सब सारे वैज्ञानिक जो थे वो बाल मनोविज्ञान में बहुत ही अधिगम में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इनका है। तो देखिए आपको एक बात और बता दें कि अगर आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं, हमारा ही नहीं किसी का भी वीडियो देख रहे हैं, तो ज़रूरी ये बन जाता है कि सबसे पहले आप जो है कोई भी वीडियो देखें तो उसका नोट्स, शॉर्ट नोट्स अपने हिसाब से ज़रूर बनाएं। उससे क्या होता है कि आपको पढ़ने में आसानी होती है और अपनी लिखी हुई चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाती है। ठीक है, तो देखिए कोहलर पर हम पूरा बिल्कुल इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। एकदम एक तरफ से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ, 100% गारंटी ले रहा हूँ, 100%। तो नोट कर लीजिए इस बात को, 100% आपका एक भी क्वेश्चन, आप टेट, सी टेट, सुपर टेट, कोई भी परीक्षा हो, आप अगर क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से आप मिला लेंगे तो आपका पूरा बिल्कुल एक तरफ से एक तरफ तक कवर होने वाला है। तो वीडियो को पूरा आप जरूर देखिएगा ताकि आपका कहीं से भी क्वेश्चन ना जाए। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर आपका पूरा ये नोट्स बना हुआ है, पूरे नोट्स हैंड राइटिंग नोट्स से बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और सबसे पहले कोहलर के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इन्होंने अपना सिद्धांत जो है वो दिया क्या था। ठीक है, तो आपको पता है कि इन्होंने भी अधिगम पर सिद्धांत दिया था, और अधिगम पर जो है इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, क्वेश्चन बनता है कैसे बनता भी हम आपको बताएंगे। तो इन्होंने वनमानुष पर अपना एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, बाकी जो है आगे चल करके हम समझेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, इन्होंने 4 परिस्थितियों में अपना प्रयोग किया था। ये ध्यान समझिए, समझने वाली बात है कि 4 परिस्थितियों में इन्होंने प्रयोग किया था। अब उन चारों परिस्थितियों को हम जो है पहले समझेंगे। ठीक है, अब जो पहली परिस्थिति थी, पहली परिस्थिति में क्या किया कोहलर ने, तो कोहलर ने एक चिंपैंजी को क्या किया, बॉक्स में बंद कर दिया। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आता है कि चिंपैंजी का नाम क्या था, तो आप जानते रहिए ये वनमानुष था, इसका नाम जो है सुल्तान था। अभी मैं सारा चीज़ आपको बताऊंगा, पहले आप जो है थ्योरी को थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो इस चिंपैंजी का नाम क्या था, सुल्तान था, जिसको किस में बंद किया गया था, बंद किया गया था एक बॉक्स में। ठीक है, कोहलर ने बॉक्स में बंद कर दिया और इसके सामने क्या किया, एक केला रख दिया। ठीक, अब केला रखने के बाद ये जो बंदर था वो क्या किया, उस केले को देख रहा था लेकिन केला इतना दूर था कि उसको पा नहीं पाता था। तो कोहलर ने क्या किया, यहीं सामने एक डंडी भी रख दी। अब देखिए कोहलर क्या साबित करना चाहते, ये सूझ, मतलब ये कोहलर जो है वो बताना चाहते थे कि जो बालक होता है उसमें सूझ का विकास होना चाहिए। अब जो थॉर्नडाइक जी थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फोकस किया था, किस बात पर फोकस किया था कि जो अगर हम किसी काम में तत्परता या अभ्यास हम करते हैं तो वो काम हम सीख जाते हैं। लेकिन जो कोहलर थे ये थोड़ा अलग इनका जो सिद्धांत था, इन्होंने बताया कि ये मस्तिष्क का विकास जब तक नहीं होगा बच्चे में, जो है किसी काम के प्रति जो है अगर उसका विकास नहीं हो रहा है या उसका माइंड नहीं बढ़ रहा है तो सिर्फ अभ्यास से सारे चीज़ों को, स्टडी को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा विपरीत हो जाता है थॉर्नडाइक के नियम से। ठीक है, तो अब ये चिंपैंजी जो था, वनमानुष जो था, उसने क्या किया, अब इसको समझ नहीं आता कैसे, लेकिन भूख तो बहुत जोर की लगी थी, तो उसने क्या किया, अब उसके दिमाग में आया कि अगर इस छड़ी से मैं इसको खींच लूँ तो आ जाएगा। तो छड़ी इसने लिया और छड़ी से क्या किया, इसने छड़ी से खींचना शुरू कर दिया, और जब ये पास में गया तो पास में ला करके इस केले को खा लिया। अब इसका एक स्टेटमेंट जी हाँ यहाँ पर दिया है कि इन्होंने ये चार परिस्थिति में प्रयोग किए थे। ठीक है, कहाँ किए थे, तो किनारी द्वीप में। ठीक है, कहाँ किए थे, किनारी। चिंपैंजी का नाम क्या था, सुल्तान था। अभी फिलहाल नोट्स में पूरा चीज़ आपको मिलेगा, कहीं से कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो आप बने रहिए इस वीडियो में पूरे। तो अब हम चलते हैं आगे। तो देखिए दूसरे प्रयोग में इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने ये समझा कि ये समझ गया, तो अब दूसरे प्रयोग में क्या किया, इस चिंपैंजी को इसके ऊपर जो होता है केला बांध दिया। केला बांधने के बाद ऊपर, अब ये अभी तक तो क्या था, नीचे था, तो अब ये क्या किया, ये उछल करके इसको पाना चाहता था, उछल करके, लेकिन वो केला नहीं पाता था, पा ही नहीं पा रहा था। तो अब इसने क्या किया, एक बॉक्स वहीं पर उन्होंने रख दिया था, जो कोहलर जी थे उन्होंने बॉक्स रख दिया था उसमें। तो बॉक्स इसने क्या किया, बॉक्स को अपने पास खींचा, उसके ऊपर चढ़ करके केले को प्राप्त कर लिया, फिर खा लिया। तीसरे प्रयोग में इन्होंने क्या किया कि 2 बॉक्स तो रखे थे, लेकिन अभी ये एक पर चढ़ करके प्रयास कर रहा था, लेकिन ये पाया नहीं, एक पर पाया ही नहीं। क्यों, क्योंकि एक पर जो है वो थोड़ी सी ऊंचाई पर केला था, इसलिए नहीं पाया। तो अब इसके दिमाग में है कि अगर ये दूसरा वाला बॉक्स भी हम यहाँ पर रख दें तो हम इस केले को पा लेंगे। तो अब ये दूसरे वाले बॉक्स को भी रखता है, जिससे क्या करता है, केले को प्राप्त कर लेता है, आसानी से केले को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अब चौथे एक्सपेरिमेंट में क्या किया, बॉक्स और थोड़ा सा केला जो है ऊपर कर दिया। अब ये दोनों बॉक्स लगाकर भी नहीं पाता था,
तो अब इसमें इसके अंदर ही एक छड़ी रखी हुई थी, तो अब उसने क्या किया, छड़ी से इस केले को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से जो है कोहलर ये साबित कर दिए कि जो परिस्थितियां होती हैं, परिस्थितियों के अनुसार ही जो होता है किसी भी व्यक्ति में सूझ या अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती है, यानी उसके अंदर जो विचार आता है और उस समस्याओं का समाधान कैसे कर पाता है। ठीक है, अभी इसके सोपान भी हम देखेंगे। तो मोस्टली हम थ्योरी को मोटा मोटा समझ चुके हैं, तो अब हम अगर अब इस पर जो क्वेश्चन बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसको देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए, जो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, तो पहला ही क्वेश्चन बनता है कि ये कहाँ के वैज्ञानिक थे। कोई भी अगर साइंटिस्ट है, टेट अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी टेट का, सी टेट छोड़ करके, ठीक है, टेट अगर एग्जाम कोई भी दे रहे हैं, चाहे जहाँ का दे, तो डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि कहाँ के वैज्ञानिक थे, चाहे थांडाइक का हो चाहे कोहलर का हो। तो कोहलर जो थे वो कहाँ के थे, जर्मनी के थे। ठीक है, ऐसे ही आप अगर देखेंगे कि क्वेश्चन बन जाता है कि इनका पूरा नाम क्या था, तो पूरा नाम क्या था, उल्फगंग कोहलर था। क्या था पूरा नाम, उल्फगंग कोहलर था। अब ये क्वेश्चन बनता है कि इनकी पुस्तक का नाम क्या था, तो पुस्तक का नाम था मेंटेलिटी ऑफ एप। देखिए कैसे याद रखेंगे, एप अगर आ गया, एप मतलब लंगूर होता है, तो इस प्रकार जो है आप याद रखेंगे कि इन्होंने चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया था, इसलिए जो है इनकी पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा, मेंटेलिटी ऑफ एप। ध्यान रखिएगा, ये जो प्रयोग था इनका, ठीक है, वो प्रयोग जो था 1920 में हो गया था, लेकिन अब प्रयोग के बाद पुस्तक को पब्लिश होने में टाइम लगा, इसलिए इनका जो ये सिद्धांत था वो 1925 में आया सामने। ठीक है, अब इन्होंने क्वेश्चन बनता है कि प्रयोग, ये डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान रखिएगा इस बात का कि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको टिक करना होगा। तो पूछता है कि किस पर प्रयोग किया, तो किस पर किया, वन मानुष पर। वन मानुष मतलब समझ ही रहे हैं, आपको मैंने दिखा दिया चित्र में। और नाम क्या था, सुल्तान। क्या नाम था, सुल्तान था। सिद्धांत का नाम क्या है, अभी और भी आएंगे अनेक सिद्धांत, तो 2 सिद्धांत तो आप एकदम रट लीजिए। सूझ का सिद्धांत, देखिए जो वनमानुष था, सूझ उत्पन्न हुआ तभी तो उसने केला प्राप्त किया। दूसरा है अंतर्दृष्टि का, वही चीज है अंतर्दृष्टि, मतलब अंदर विचार उत्पन्न हो रहे हैं। सूझ किसी परिस्थिति को देख करके वो कैसे अपने आप को जो है परिस्थिति के अनुसार ढाल पा रहा है, तो वो सूझ का सिद्धांत हो गया। अब ये क्वेश्चन बनता है कि कोहलर कौन सी विचारधारा के थे, तो कोहलर कौन सी विचारधारा के थे, गेस्टाल्टवादी। अब गेस्टाल्टवादी देखिए क्या होता है, गेस्टाल्टवादी का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। गेस्टाल्टवादी का अर्थ होता है पूर्ण या समग्र आकार, यानी पूर्ण रूप से कोई चीज हो जाए तो उसको गेस्टाल्टवादी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका कि ये जो जनक पूछा जाता है, आपको बता दें यहाँ पर पहले तो पूछता है कि जो गेस्टाल्टवादी थे वो कितने थे। ठीक है, तो वर्दीमर, कोफ्फा और कोहलर, ये जो है गेस्टाल्टवादी अवधारणा के थे। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए जो अभी मैंने आपको बताया कि गेस्टाल्टवाद का अर्थ क्या होता है, समग्र। ठीक है, और आपने देखा कि जो वनमानुष था उसने क्या किया, परिस्थिति जैसे ही आई वो चिंतित हो गया कि मैं कैसे उस केले को प्राप्त करूंगा। तो इसीलिए ये सिद्धांत, जैसे थांडाइक का सिद्धांत क्या है, अगर जैसे मान लीजिए कोई बालक पढ़ा लिखा नहीं है, मान लीजिए पढ़ा लिखा नहीं है, वो पढ़ भी नहीं, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं नहीं पढ़ते, लेकिन आप क्या ये जानते हैं कि जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते, तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो अगर उनको बाइक देंगे या कोई भी कुछ भी देंगे तो कर पाएगा। जो बच्चे या कोई भी पढ़ा लिखा नहीं होता तो बाइक चला सकता है, गाड़ी चला सकता है, तो ये चला पा रहा है, इसका मतलब ज्ञान तो सीख रहा है, लेकिन वो पढ़ा नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। तो इसका मतलब ये यहाँ पर ये जो गाड़ी वगैरह चला रहा है तो वो थांडाइक के सिद्धांत के अनुसार आ जाएगा। लेकिन कोई चीज़ नया क्रिएटिव जो रहता है वो थांडाइक के अनुसार नहीं हो सकता। इसलिए इन्होंने, जो गेस्टाल्टवादी थे, वो ये मानते थे कि ये जो कोहलर का जो सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, इससे जो होता है बच्चों में विवेकशील चिंतनशीलता आती है, यानी बच्चे जो होते हैं वो अपने मस्तिष्क का विकास कर सकते हैं, चीज़ों परिस्थितियों के अनुसार अपने माइंड को क्या कर सकते हैं, उस हिसाब से बना सकते हैं, क्योंकि समस्याएं बार बार आती हैं। अगर हम क्या करेंगे, एक ही काम को एक तरह से करते जाएंगे तो काम तो हम सीख लेंगे, लेकिन जो है परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को नहीं डाल पाएंगे। तो इसीलिए गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत विवेकशील एवं चिंतनशील बालकों के अधिगम पर बल देता है, जबकि अगर थांडाइक का पूछे किस पर बल देता है, तो ये चिंतनशील बालकों पर नहीं बल देता, बल्कि जो है मंद बुद्धि के जो बालक होते हैं वहां पर वो काम आता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है दोनों में। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए दोनों में अंतर है थोड़ा सा। अगर आपसे पूछेगा प्रतिपादक कौन है, तो वर्दीमर पर आप जाइएगा। कोफ्का जो थे वो इनका हेल्प किए थे, वर्दीमर का। ठीक है, और अगर पूछेगा प्रयोगकर्ता कौन है, तो प्रयोगकर्ता कौन हो जाएंगे, कोहलर हो जाएंगे, क्योंकि प्रयोग किसने किया था, कोहलर ने किया था।
दो बात यहाँ से निकल के आई, एक तो पहला प्रतिपादक, दूसरा जो है प्रयोग करता है, दोनों में अंतर है। ठीक, तो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि ये जो इनका सिद्धांत है, ठीक है, इसके सोपान कितने हैं? तो सोपानों की संख्या जो है वो कितनी है? 5 है। कितनी है? 5। अब कौन कौन है? लक्ष्य है, बाधा है, तनाव है, संगठन है और पुनः संगठन। देखिए, जब किसी, मान लीजिए वो जो चिंपैंजी था, जो वनमानुष था, अब उसको क्या था? लक्ष्य की प्राप्ति करना था, मतलब केले को पाना था। सोपान में पूछेगा तो आप ध्यान में रखिएगा इस बात को कि लक्ष्य को पाना था। तो अब उसके सामने क्या हुई? बाधा, क्योंकि केला जो था वो दूर रखा होता, तो बाधा उत्पन्न हुई। तो जैसे ही बाधा उत्पन्न हुई तो उसको क्या? तनाव फील हुआ। अब वो सोचने लगा कैसे हम प्राप्त करें। ठीक है, अब उसने अगल बगल अपने देखा, तो मतलब वो संगठित करने लगा। किसको? अपने विचारों को संगठित करके उसका समाधान करने की कोशिश करने लगा। ठीक है, अब इस तरीके से माइंड में आप सेटअप बना लेंगे कि लक्ष्य, बाधा, फिर तनाव, फिर संगठन और फिर पुनः संगठन। ये जो अंतर्दृष्टि के 5 सोपान हैं। कभी कभी देखिए क्वेश्चन कैसे बनाता है, 3 दे देगा, पूछेगा इसमें से अंतर्दृष्टि या कोहलर के सिद्धांत का सोपान नहीं है। 3 दे देगा, एक आपसे पूछ देगा लक्ष्य, बाधा, तनाव और जो है वो समस्या दे दिया। ठीक, तो आप कैसे जानेंगे? तो 5 आप जानते रहिए कि लक्ष्य, बाधा और आपका जो है तनाव, संगठन और पुनः संगठन, ये जो है आपके सोपान हैं। अब ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देखिए, कोई भी आप सिद्धांत पढ़ेंगे, जितने भी अधिगम के सिद्धांत हैं, वो सारे सिद्धांत कई तरीके से, मतलब अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे आप थांडाइक का देखेंगे, ठीक है, तो थांडाइक के बालू का सिद्धांत, सुख दुख का सिद्धांत, ये तमाम प्रकार के नाम से आप जाने जाते हैं। तो अभी मैं सारे वीडियो, जितने भी नेमली जो जितने भी वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, उस पर सारे वीडियो मैं बनाऊंगा। आपका जितना भी डाउट है, एकदम एक तरफ से एक तरफ तक, कई सारी किताबों का ये निचोड़ है। आप यहाँ से देख करके नोट्स अगर बनाते हैं तो एक बेहतरीन नोट्स होगा आपका, और सारे एग्जाम में आप मिला लीजिएगा कि किसी भी एग्जाम में आपका जरूर ऐसे क्वेश्चन अगर आया होगा तो आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो देखिए, अब जो इनके सिद्धांत है वो कई नाम से जाने जाते हैं। जैसे अभी मैंने बताया गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है? संपूर्ण या समग्र। तो 2 सिद्धांत तो यहीं से क्लियर हो गए। एक अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत तो आप एकदम जानते रहिए उसको। बाकी संपूर्ण और समग्र, इसका भी आप खत्म हो गया। संपूर्ण का मतलब है गेस्टाल्टवादी, जो संपूर्ण और समग्रता पर जो है अपना फोकस करते थे, इसलिए संपूर्णवाद और समग्रवाद का सिद्धांत, ये 2 हो गए। अब देखिए, तात्कालीन ज्ञान। अब तत्काल, जैसे मान लीजिए परिस्थिति सामने आई तो कोई चीज़ एकदम इमीडिएटली सोचना है कि करना क्या है, तो तत्कालीन ज्ञान का सिद्धांत इसलिए कहा गया क्योंकि परिस्थितियां तुरंत दी जाएंगी, समस्या तुरंत क्रिएट होगा, पहले से कुछ नहीं रहेगा, तुरंत होगा, और उस पर जो है आप कितना खरे उतरते हैं, इसीलिए इसको तत्कालीन ज्ञान का सिद्धांत भी कहा गया। ठीक है, अव्ययीवाद का सिद्धांत एक और है, और वास्तविक स्थिति। देखिए, वास्तविकता क्या है? सामने कोई चीज़ आ गई एक बैग, तो वास्तविकता वहाँ पर आप किस तरीके से उस चीज़ को फेस कर रहे हैं, तो ये वास्तविकता यानी वास्तविक स्थिति का सिद्धांत है। तो ये माइंड में आप थोड़ा सा अपने रखेंगे इसको, सिद्धांत को, जितने भी सिद्धांत हैं। अब देखिए, अब ये सिद्धांत 4 चीज़ों पर बल देता है। वो क्या क्या चीज़ें, वो समझ लीजिए। समस्या, कोई भी समस्या अगर आती है, सपोज करिए हमारे पास कोई समस्या आती है, तो हम तुरंत उसके बारे में कुछ ना कुछ सोचेंगे ही नहीं। उसी को कहा जाता है विचार यानी अंतर्दृष्टि। हमारे मन में, जैसे सब एग्जाम्पल मैं रखूं कि अगर मान लीजिए आप जा रहे हैं रास्ते में, आपके सामने गड्ढा आ गया, तो क्या सोचेंगे? गड्ढे में कूद जाएंगे? नहीं, बल्कि आप क्या करेंगे, उसके लिए विचार सोचेंगे कि इस गड्ढे को कैसे पार करें। या तो आप उछल कर जाएंगे या कुछ ऐसा चीज़ करेंगे जिससे पार हो जाए, गड्ढे में कूदेंगे नहीं। तो यही जो होता है, यानी सेकंड स्टेप, समस्या के बाद जो सेकंड स्टेप आती है ना, उसी को कहा जाता है अंतर्दृष्टि। अब उसके बाद क्या होता है? अब उस अंतर्दृष्टि के बाद आप सोचते हैं, तब आपको कुछ समझ आता है कि नहीं यार, हमको कूदना नहीं चाहिए। हम क्या करें, अगर हम थोड़ा सा बगल से निकल जाए, जो गड्ढा है गड्ढे के बगल से निकल जाए तो सही रहेगा। इस परिस्थिति को हम कहते हैं सूझ। क्या कहते हैं? सूझ कहते हैं। अब जैसे ही हमने क्या किया, हमारे सामने समस्या आई, गड्ढा आया, हमने देखा, कई सारे विचार आए, कूद जाऊं, बगल से निकल जाऊं, उछल जाऊं, गाड़ी को उड़ा दूं, लेकिन फिर हमको समझ में आया नहीं, हमको साइड से निकल जाना ही बेहतर है। तो वो चीज़ होता है सूझ। ठीक, जिसको हम स्वीकार कर लेते हैं, किसी सूझ को। यानी बहुत सारे हमारे सामने जो है वो आ गए वर्क कि हमको ये करना है, लेकिन हम जिस चीज़ को स्वीकार करते हैं उसी को कहा जाता है सूझ। अब सूझ वाला काम करके डायरेक्टली हम क्या करते हैं, उस समस्या का समाधान कर लेते हैं। जैसे मैं साइड से निकल गया तो समस्या क्या हो गई, समाधान हो गया ना। तो इस तरीके से, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं, जैसे क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा कि ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत से देखिए समस्या विधि और विश्लेषण विधि, इन दो विधियों का जन्म हुआ है। विधि अगर क्वेश्चन में बनता है, समस्या विधि और विश्लेषण, ठीक है, तो दो विधि और एक सूत्र का जन्म हुआ है, पूर्ण से अंश की ओर, ठीक है, पूर्ण से अंश की ओर, ठीक। और दो चीज़ें, दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, सूच के द्वारा बालक समस्या का हल कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछता है कि सूच के द्वारा बालक समस्या का हल कर सकता है, तो ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो ये आपका कोहलर के सिद्धांत, अंतर्दृष्टि या सूच का सिद्धांत आता है, ठीक है। कल्पना करना, तुलना करना, तर्क करना कौन सिखाता है, कौन सा सिद्धांत सिखाता है, तो और कोशिश करिएगा इस वीडियो को अगर एक बार दो बार देखेंगे तो और अच्छे से हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम आपको नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।